अन्हा ने सोचा कि अब क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता। अगर मैंने किसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो शायद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो और मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो। दिन भर इन्हीं ख्यालात में मुब्तला रहे। रात हुई तो वहीं मस्जिद में सो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की नज़र उन पर पड़ी तो आपने सोचा कि ये कोई अजनबी मुसाफिर है। वो उनके पास आए और घर आने की दावत दी, जिसे इन्होंने कबूल कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की, लेकिन जानबूझकर उनके मक्का आने का मकसद नहीं पूछा। अब्बू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने आराम से रात गुजार ली। सुबह हुई तो वो फिर मस्जिद चले गए और दूसरा दिन भी उसी तरह गुजर गया। इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। रात हुई तो फिर मस्जिद में सो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने दोबारा इन्हें मस्जिद में देखा और सोचा कि ये मुसाफिर अभी तक अपनी मंजिल को नहीं पहुंचा। फिर इन्हें अपने घर ले गए और दूसरी रात भी उनकी खूब खिदमत की, लेकिन उनके आने की वजह दरियाफ्त नहीं की। जब तीसरी रात आई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मक्का क्यों आए हैं? अब्बू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अगर आप वादा करें कि आप मेरी सही रहनुमाई करेंगे तो मैं आपको अपना मकसद बताऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने वादा किया तो अब्बू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि वो दूर दराज का सफ़र करके यहाँ सिर्फ़ इसलिए आए हैं कि इस अजीम शख्सियत की ज़ियारत करें जिन्होंने नबूवत का दावा किया है और अपनी कानों से उनकी बातें सुनना चाहते हैं। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा खुश हुए और फरमाया, अल्लाह की कसम, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है। फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसीलात फराहम की और राज़दारी से कहा कि कल सुबह आप मेरे पीछे पीछे चलते आएं। अगर मैं किसी जगह रुका तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। जब मैं किसी घर में दाखिल हो जाऊं तो आप भी बेधड़क मेरे पीछे अंदर आ जाएं। अगले दिन सुबह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अपने मेहमान को लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के पीछे पीछे हो लिए। निहायत एहतियात के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, यहाँ तक कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए। जनाब अब्बू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख़ इस्लाम में जनाब अब्बू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा को ये शर्फ़ हासिल हुआ कि इन्होंने इन अल्फाज में सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और यही अंदाज़ मुसलमानों में राइज हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान मजीद सुनाया। इस मजलिस में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये चौथे या पांचवीं सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का एजाज़ हासिल किया। जनाब अब्बू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम के बुनियादी मसाइल अच्छी तरह समझा दिए और कुरान मजीद के बाज़ हिस्से भी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे।